ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को स्पोर्ट्स एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हमें पहला टर्म मिलता है बेटा वो है एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? जनरली वी कैन से दैट इट इज रिगार्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना कि वो किस तरह डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अफेक्ट करते हैं, एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, उनके अफेक्टेड होने पर किस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एनहांस या फिर डिक्रीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट यदि हम एक बॉल का स्ट्रक्चर लेते हैं तो बाहर से एक सिंगल स्ट्रक्चर नजर आने वाली बॉल अंदर बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉल के अंदर ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट की लेयर है, पीओपी की लेयर्स मिलेंगी। सिमिलरली बाहर से हमें सिर्फ ये नजर आता है कि स्पोर्ट्स पर्सन किस पर्टिकुलर एफिशिएंसी से परफॉर्म कर रहा है, पर इंटरनली उसकी बॉडी के ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल हार्ट कितनी तेजी से ब्लड पंप कर सकता है, लंग्स कितनी आसानी से गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंट बोन्स उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, किस तरह मसल्स उसकी बॉडी मूवमेंट को चेंज करने में हेल्प करती हैं। इन सारे कंपोनेंट से ये डिसाइड होता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन की एफिशिएंसी या उसकी एक्टिविटी कैसी होगी। दैट मीन्स इंटरनल एनाटॉमी ऑफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन्स बॉडी विल अल्टीमेटली डिसाइड द फेट और द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। That means anatomy is a very important aspect for deciding a particular type of sport, whether you are playing it or when you are seeing any type of sport as well. Other side, there is another term which is physiology. It is not important to not know about the internal structures only, but it is equally important to know about the functions of them as well. For example, यदि किसी स्पोर्ट्स पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी थक जाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रही है और जिस वजह से उसका एनर्जी आउटपुट बहुत ही कम है। सो हम उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए एक्चुअली उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को समझना चाहते हैं। दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग किस तरह प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है और उसका सॉल्यूशन किस तरह होगा, ये हम फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज काइनेसियोलॉजी। इट इज रिगार्डिंग द मूवमेंट। द वर्ड काइनेटिक्स मींस मूवमेंट, सो इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इफ देयर इज अ चेस प्लेयर, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स डजंट मैटर, बट इफ देयर इज अ फुटबॉल प्लेयर, लेग मसल्स का मूवमेंट, हैंड्स का मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन में होना, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इनकी से उसका फंक्शन अफेक्ट होगा। हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्सेस बहुत मायने रखते हैं। किसी भी बॉल को कैच करने के लिए हैंड मूवमेंट का रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उनकी फंक्शनिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इस पूरे चैप्टर में हम इन टर्म्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ रिलेट करते हुए स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 8, दैट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। वी हैव डिस्कस्ड दैट internal structure of human body, its functioning and the movement affects the performance of sports person. In this video, we are discussing about effects of exercise on our skeletal system. It is said that exercise has a special effect on skeletal system. Usually बेटा हमें अपनी बोन्स और मसल्स चूँकि सामने से नज़र नहीं आती, इसलिए उनमें होने वाली इंजरीज भी ओवरलुक हो जाती हैं। यदि मुझे कोई नॉर्मल इंजरी होती है जिसमें ब्लीडिंग है तो मुझे नज़र आता है, हम उसका ध्यान रखते हैं और धीरे धीरे उसके रिकवर होने का वेट करते हैं। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स, इनका हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते और इनमें होने वाली माइनर इंजरीज हमारे फोकस में नहीं होती। जैसे कि
स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट बोन्स, लिगामेंट्स, ये सब हमारी मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन द कंटेंट दैट it is often easy to overlook the effect that exercise has on the skeletal system because the bones and the other associated skeletal organs are very much out of sight and out of mind. The skeletal system consists of bones and ligaments. What is ligaments? जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो दो बोन्स को आपस में अटैच करता है. हम जानते हैं कि हमारी बोन्स जॉइंट्स पर जुड़ी होती हैं. उन्हें अपनी पोजीशन पर प्रॉपर रखने के लिए लिगामेंट्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं. सिमिलरली बोन्स को मसल से कनेक्ट करने के लिए भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम टेंडन कहते हैं. बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये सारे ही स्ट्रक्चर बॉडी की प्रॉपर मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं. ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर बोन्स को डिसलोकेशन और वेयर एंड टियर से भी प्रोटेक्ट करते हैं. कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने पर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने पर स्केलेटल सिस्टम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. In this point, we are discussing that how exercise affects synovial fluid production. Bones and joints are avascular. Avascular का मतलब क्या होता है बेटा? Avascular means इनमें ब्लड का डायरेक्ट सप्लाई नहीं है. बोन्स और जॉइंट्स हमारे ब्लड सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. इनके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए और जॉइंट्स में जो भरा हुआ साइनोवियल फ्लूइड है, दो बोन्स के बीच में जब जॉइंट होता है तो दोनों बोन्स आपस में टकरा कर फ्रिक्शन की वजह से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसको रोकने के लिए जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है. ये साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और लुब्रिकेशन के थ्रू बोन्स की आपस में मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है. जॉइंट्स को ड्राइंग से बचाने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए एक ऑयल लाइक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसी को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. ये साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन की हेल्प से जॉइंट्स को प्रॉपर बनाए रखता है. कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने पर बोन्स का इस फ्लूइड में मूवमेंट फ्लेक्सिबल रहता है और एक्सरसाइज करने पर ये सारे जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहते हैं. हमें यहाँ पर ये नोटिस करना ज़रूरी है कि साइनोवियल फ्लूइड एक्चुअली में बोन्स को आपस में टकराकर इंजर्ड होने से रोकने के लिए ही नेचुरली प्रेजेंट होता है. ओल्ड एज के साथ धीरे धीरे ये फ्लूइड ड्राई होने लगता है. इसके ड्राई हो जाने के कारण बोन्स आपस में टकराने लगती हैं और टकराकर पेन के सेंसेशंस क्रिएट होते हैं और इसके साथ धीरे धीरे इंजरीज बढ़ती चली जाती हैं. इसीलिए हमने देखा है कि ओल्ड एज पेशेंट्स में घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है. कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने पर बोन्स फ्लेक्सिबली साइनोवियल फ्लूइड में मूव करती रहती हैं. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम जब भी कोई मशीन यूज़ करते हैं, जैसे साइकिल यूज़ करते हैं या फिर किसी और भी मशीन में, हमें हमेशा ऑयलिंग करनी पड़ती है. ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने पर पार्ट्स आपस में टकराते नहीं हैं और एफिशिएंसी ऑफ द मशीन बढ़ती चली जाती है. सो वी कैन से दैट whenever two parts of any machine comes in contact regularly, there is a chance of wear and tear because of the friction. But because of continuous oiling and greasing, the chances of wear and tear because of friction reduces. Similarly, in between bones, as joints are present, to prevent chances of injury, synovial fluid is present. This synovial fluid prevents the bones from getting affected because of continuous movements. इस पॉइंट में हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह एक्सरसाइज करने पर रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ती चली जाती है. पिछले पॉइंट में हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स को ईजीली मूवेबल बनाने के लिए साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे ओल्ड एज में वो साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होता जाता है एंड उसकी एब्सेंस में दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है. सिमिलरली ये पॉइंट भी हमें ये बताता है कि एक्सरसाइज करने पर रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाती है.
सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि ईदर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मूवमेंट और बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज और बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी, धीरे धीरे मूवमेंट जैसे ही बोन्स के बीच में कम होता जाता है, साइनोवियल फ्लूइड के ड्राई होने के कारण बोन्स में इंजरी के चांसेस तो बढ़ते ही हैं, साथ ही रेंज ऑफ मूवमेंट भी कम हो जाती है। रेंज ऑफ मूवमेंट का मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, दैट मीन्स छोटी मोटी मूवमेंट से उसको इंजरी नहीं होती। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे एज के साथ लोगों में अपनी बॉडी को मूव करने की कैपेसिटी कम होती जाती है, वो ज़्यादा झुक नहीं पाते, वो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते, पैरों के बीच में जॉइंट्स की उनकी मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है, दैट मीन्स बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है। हम कहते हैं योगा करने से, डांस करने से और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से मोबिलिटी बनी रहती है, दैट मीन्स दोनों बोन्स को जोड़ने वाले लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल बने रहते हैं और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण रेंज ऑफ मूवमेंट दैट मीन्स रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग और सीढ़ियों पर चढ़ने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने पर चूँकि साइनोवियल फ्लूइड यूज़ होता है तो बॉडी उसे कंटिन्यूसली बनाती रहती है और उसके ड्राई आउट हो जाने की पॉसिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। That's why exercise is very important for the flexibility of the skeletal system, either for the bones or for the joints as well.